हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो आज एग्ज़ाम हुआ है जीआईसी इंश्योरेंस एग्ज़ाम। तो इसमें सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस है दोस्तों। इसमें कैसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, पेपर का लेवल क्या था। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या आया था आज के क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था सिंगल एग्ज़ाम था, जिसमें आपको मेंस टाइप का क्वेश्चन था और साथ ही साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी था। ठीक है। और इसके बाद आपका जीडी होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग, जो 40 नंबर का क्वेश्चन आया था सबसे पहले। ठीक है। 40 क्वेश्चन था आपका, 30 मिनट इसके लिए टाइम था, जो हायर लेवल का रीजनिंग जिसको बोला गया था। तो इसमें दोस्तों आपको आया था 5 पजल। ठीक है। इसमें 5 पजल आया था आपको। ठीक है। तो 5 पजल में आपका सबसे पहले एज बेस्ड भी आया था दोस्तों, 9% का था। ठीक है। उसमें आपको एज बेस्ड था, 3 सिटी था जिसमें असम, गोवा और बिहार, उसमें 8% था और फ्रूट्स लाइक कर रहे थे। और इसमें कंडीशन था वही दोस्तों, 3 मैक्सिमम और मिनिमम 2% ईच सिटी में था। फिर एक फ्लोर फ्लैट था। ठीक है। और 8% फेसिंग नॉर्थ था क्वेश्चन एक दोस्तों, जिसमें लीनियर था। ठीक है। उसमें सभी लोगों को अपना अपना एक सब्जेक्ट सब लाइक करते थे। ठीक है। और उसके बाद एक डेजिग्नेशन पजल था दोस्तों, जिसमें 7% थे और सभी लोग गेम्स पसंद करते थे, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स लाइक करते थे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जो 15 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन पजल था और 15 क्वेश्चन आपका क्रिटिकल रीजनिंग था दोस्तों। ठीक है। और जो पेपर का लेवल था मेंस टाइप का था दोस्तों, मतलब इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, उतना भी ज़्यादा इजी नहीं, मतलब कह सकते हैं इसको आरआरबी पीओ जो मेंस दिए होंगे इस साल। ठीक है। आरआरबी पीओ जो मेंस दिए ना, इसी टाइप का था। ठीक है। तो इसमें मैंने अटेम्प्ट किया है दोस्तों 20 क्वेश्चन। ठीक है। चारों पजल मैंने बना लिया था, फ्लोर वाला क्वेश्चन नहीं बना था दोस्तों। ठीक है। और एक और बात दोस्तों, ये एज बेस्ड जो क्वेश्चन था ना, वो आपको ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन उसमें था। ठीक है। इसके जगह पे बॉक्स पजल था, इसमें बॉक्स पजल था। ठीक है। उसमें सभी लोगों को कलर पसंद था। ठीक है। और ये एज बेस वाला क्वेश्चन का मैंने पिक भी लेकर आया हूँ, आप लोग मिला भी सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो लेवल था आपका आरआरबी पीओ का था, मेंस का जो था। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का फुल्का कर सकते हैं। इसमें वही जो एकदम सेम कंडीशन था दोस्तों, इसमें वही बोला था किसी के साथ बैठने वाला पर्सन नंबर ऑफ इवेंट था। और यही सेम क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ में ही क्वेश्चन आया था इस बार, अगर जिन्होंने भी दिया होगा इसी सेम टाइप का क्वेश्चन का कंडीशन था आरआरबी पीओ का। ठीक है। जिन्होंने भी दिया होगा वो कोरिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है। और हमारा सेंटर था दोस्तों आज जलालपुर गोला रोड में। ठीक है। अगर जिनका भी होगा कमेंट कीजिएगा, अल्पना बैंक कॉलोनी के पास जो था, बेली रोड, पटना। अब देखिए दोस्तों, अब एक मैंने पिक भी ले लिया, जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है वो आंसर मिला सकते हैं। ये सेम रफ सीट का था, आप देख सकते हैं। जिनका भी ये आंसर आया है आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑर्डर था HCBGAFDEJ, ये सही आंसर है दोस्तों, आप मिला सकते हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। जो भी आज एग्ज़ाम दिए हैं आप मिला लीजिएगा, यही ऑर्डर आया था। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं पूरा लेकर आया हूँ, कंडीशन भी लिख लिया हूँ इसका। ये क्वेश्चन था दोस्तों, देख सकते हैं आप। ठीक है। टोटल 9% था, सभी का अलग अलग एज था, 2 पॉसिबिलिटी में इजीली बन गया था दोस्तों। देखिए कंडीशन भी ले लिया था। ठीक है। और इसमें एक ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन था दोस्तों, 20 नंबर का जो आया था सेकंड में, उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन नहीं रहा था दोस्तों, क्योंकि बार बार गलती हो रहा था। ठीक है। गलती क्या मतलब 5 बार 6 बार भी उसको मतलब किए होंगे। अगर किन्हों ने सॉल्व किया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो था मेरे हिसाब से वो बार बार करने पे भी गलत ही आ रहा था, मतलब उसका ही कंडीशन बंद हो जा रहा था, मतलब बोल दिया और उसके बाद भी मतलब हो नहीं पा रहा था। मैं आपको करवाऊँगा वो ब्लड रिलेशन, मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट बी में जो आपका आया था रीजनिंग,
जिसमें 20 क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। 20 क्वेश्चन था इसमें, जिसमें से आपको आप देख सकते हैं पहला इसमें 9% सर्कुलर का था, जिसमें कुछ लोग अंदर देख रहे थे, कुछ लोग बाहर देख रहे थे, और एक पजल जो था एज वाला, ठीक है। एज बेस्ड जो मैंने अभी दिखाया इसमें भी पूछा था, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, जो कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। कई बार 5 बार 6 बार भी मैंने देखा उसे, लेकिन बार बार वही आंसर आ रहा था, लेकिन उसके अनुसार वो कंडीशन गलत हो जा रहा था। फिर डीएस का था 4 क्वेश्चन, मिसलेनियस था 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने इसमें 20 में 15 अटैम्प्ट किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये पजल मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, 9% वाला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था पजल, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी था, मतलब कह सकते हैं कि टाइम टेकन था, ठीक है। उसी तरह से फिर मैंने, क्योंकि यहाँ सेकंड पार्ट आपका बी जो था 60 मिनट का था, ठीक है। 60 मिनट का था, जिसमें आपको मैथ भी था, रीजनिंग भी था। मैथ था 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, उसमें फिर कंप्यूटर था 5 क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद मैथ में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से, कंप्यूटर बेसिक था, इजी था, अप्रोक्सीमेशन जिसमें था, और अर्थमेटिक था 5 क्वेश्चन, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, CISI से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, और एक और मिक्सचर से था दोस्तों, ठीक है। तो आपका यही 5 क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, और 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर था दोस्तों डिस्क्रिप्टिव में, देख लीजिए क्या था पूछा था। तो डिस्क्रिप्टिव में देखिए दोस्तों, एक प्रेसी था, एक आरसी था, और एक एसे। तो प्रेसाइज राइटिंग था दोस्तों, टू मेनी बुक्स रीडिंग पर, मतलब बहुत ज़्यादा, जब हम लोग कई तरीके का बुक्स रीड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी पे आपको एक आरसी दिया हुआ था, छोटा सा पैसेज, उसको ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, प्रिसाइज करना था, ठीक है। और आरसी जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर लिखना था, आप लोग को टाइपिंग करना था इसका आंसर, ये ट्यूलिप फ्लावर्स पे था, ठीक है। काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं था, बस 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना था, आपको टाइप करना था। उसके बाद एसए का 3 टॉपिक आया था दोस्तों, 2 टॉपिक मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। एक री इंश्योरेंस पे आया था कि री इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं हम लोग, और री इंश्योरेंस करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब बता सकते हैं, तो मैंने इसी टॉपिक पर लिखा हूँ ऐसे। और एक कल्चरल हेरिटेज पे आया था, ठीक है। और जिनको भी तीसरा याद होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। और हम लोग का डिस्क्रिप्टिव 60 मिनट का था दोस्तों, 60 मिनट, ठीक है। जो कि आराम से हम लोग का टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, आराम से हम लोग कर सकते थे 60 मिनट में, आराम से 20 मिनट्स भी कीजिएगा तो आराम से ये सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इंग्लिश में क्या आया था। तो इंग्लिश में दोस्तों आपका टोटल 25 क्वेश्चन था, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन था, तो इसमें से आरसी आया था 8 नंबर का, एरर 3 नंबर का आया था, जिसमें आपको एरर नहीं पहचानना था, उसमें से 3 सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें से बताना था करेक्ट कौन है। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट था, ठीक है। उसके बाद आपका डबल फिलर था 5, और अरेंजमेंट था ओल्ड वाला, ठीक है दोस्तों। जिसमें में से मैंने अरेंजमेंट का सिर्फ पहला और लास्ट कर दिया था, और उसमें आरसी का मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर का क्वेश्चन, डबल फिलर, ये सब कर दिया था दोस्तों। टोटल मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो पेपर ओवरऑल बोले, और जीए का तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इधर उधर का था, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा था नहीं कि आप जीए करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड कुछ था, ठीक है। 20 क्वेश्चन था, ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब कह सकते हैं इंश्योरेंस या कुछ और भी था, जो आप कहीं भी पढ़िए तो भी फिर दिक्कत हुई होगा, ठीक है। तो जीए को साइड रख सकते हैं हम लोग, बट हाँ इंग्लिश था, ठीक है। मैथ आप तो कह सकते हैं पूरा 15 सही कर सकते थे। रीजनिंग में जो बताया गया है आपको 20 क्वेश्चन, उसमें से आपका ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा था दोस्तों, बार बार बनाने के बाद भी नहीं बन पा रहा था, ठीक है। और बाकी पहला वाला जो सेक्शन था उसमें से 20 क्वेश्चन आराम से बन जा रहा था पजल, ठीक है। बाकी क्रिटिकल के लिए टाइम बचेगा नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो पजल मेंस लेवल का ही था, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया है दोस्तों, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो टोटल अब कह सकते हैं कि अटेम्प्ट कितना हो सकता है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल अटेम्प्ट मेरा हो जाएगा, रीजनिंग जो 40 में था 20 बना है, ठीक है। दूसरा रीजनिंग पार्ट बी में ब्लड रिलेशन को छोड़कर, मतलब कह सकते हैं 15, और फिर मैथ में 15, और इंग्लिश में 20, और जीए को मतलब मान लीजिए 10,
तो यही अटैम्प्ट है दोस्तों, 5 5 10, उसके बाद हो जाएगा 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है। 30 20 50 20 70, टोटल 80 अटैम्प्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये इसके बाद आपका टाइम बच ही नहीं रहा था इसमें से बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना अटैम्प्ट है दोस्तों। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अगर आप लोग अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर किसी ने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हाँ आपने बनाया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और जल्दी दोस्तों कल से फिर से वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। इधर मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं जीए का नहीं ला रहा था, बट एनआईसीएल मेंस के लिए कल स्ट्रैटेजी वीडियो भी आ जाएगा, एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए भी, और साथ ही साथ अब जीए का भी 4 महीने का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 4 4 महीने का हर एक टॉपिक वाइज अब मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।